ओम शांति। तो विशेष संपन्न और संपूर्ण बनने की ये भट्टी है। तो जितने भी क्लासेस चलेंगे संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हमारे बढ़ते कदम कैसे चलाएं, कैसे हम संपन्नता की तरफ जाए, इसी के बारे में क्लासेस चलेंगे। और मुझे लगता है आज की सवेरे की मुरली बाबा ने भट्टी में क्या क्या करना है सारी बातें बताई। हमें योग अग्नि में रहना है। योग अग्नि से हमारे क्या होंगे? विकर्म पाप कर्म खत्म होंगे, अशरीरी बनना है। और लास्ट के वरदान स्लोगन क्या था? संकल्प हमारा अमूल्य खजाना है, शुद्ध संकल्प हमारा अमूल्य खजाना है। तो अपने मन में शुद्ध संकल्प चलाना है। इस तरह से बड़ी सुंदर मुरली थी। तो आज हम पहला टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, हमारे संकल्प सदा सकारात्मक चले, संकल्प हमारे सदा पॉजिटिव रहे। क्योंकि संपन्नता क्या है, संपूर्णता क्या है? जिसका मन चुप है, व्यर्थों से मुक्त है, वो है संपन्न, वो है लाइट हाउस, वो है माइट हाउस, वो है अशरीरी, वो है बाप समान। जैसे बाबा निराकार वैसा वो भी निराकार। कौन? जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का आधार है सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और समर्थ संकल्प। क्योंकि आजकल ब्राह्मणों में संकल्प ज्यादा चल रहे, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल संकल्प का है। अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, समस्या है, इसका कारण है मेरे संकल्प निगेटिव है। समस्या और कुछ नहीं, समस्या निगेटिव संकल्प से पैदा होती है। इसलिए इस भट्टी में अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, संकल्पों को कम चलाने का पुरुषार्थ करो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। जिसका मन चुप है वो है मूर्ति। और संगम युग में जो मूर्ति बनता है, भविष्य में द्वापर से उसकी मूर्तियां बन करके उसकी लोग पूजा करेंगे। मूर्ति के कोई संकल्प तो नहीं चलते ना, स्थिर। क्योंकि आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए संपन्न बनने का आधार है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसका मन भारी होता है। और भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन है, लोहे के मन को ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा। इसी तरह मन को मन मत बनाओ। अगर आपके संकल्प चलते कोई समस्याओं में, प्रॉब्लम में, आप ज्ञानी नहीं हैं। आपको बाबा ने ड्रामा का ज्ञान बताया, कर्म गति का ज्ञान बताया, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान बताया। अब गीत सुन रहे थे ना, खुशी खो गई तो सब कुछ खो गया, जो हुआ अच्छा हुआ
ये खुशी का मर्म सबको सुनाते चलो। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे हैं? जिसके चेहरे पर खुशी है। लेकिन खुशी कब दिखाई पड़ेगी? जिसका मन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसके चेहरे में खुशी होगी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते, ज्यादा चलते हैं, वायरस ज्यादा, वायुमंडल खराब हो जाता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। इतना ही नहीं, जिसके संकल्प निगेटिव वायरस चलते हैं, उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसके बहनें भी भाग गई, और बहनें भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए। उसके पास क्या होगा? निगेटिव वालों के पास आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, और वो तो आपको डुबा के ही छोड़ेंगे। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। व्यर्थ संकल्प से मुक्त वही संपन्न बन सकता है, संपूर्ण बन सकता है, निर्विघ्न। जो व्यर्थों से मुक्त है, रात को सोया है, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहा है, योग लगा रहेगा। जो व्यर्थों से मुक्त है, वह अशरीरी है, आत्मिक स्थिति में है। उसको खुद की आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरे की आत्मा भी दिखाई पड़ेगी। जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता। ये अंतर्मुक्ता क्या है? व्यर्थों से मुक्त। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसके संकल्प में सिद्धियां नहीं होगी। व्यर्थ सोचने वालों को रात को चैन की नींद नहीं आएगी। वो करवट बदलता रहेगा, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जिसने उसके लिए कुछ विघ्न डाला, उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, कभी उसको मार भी देगा। निगेटिव सोचने वाला, व्यर्थ सोचने वाला, उसको डाइजेशन ठीक नहीं होगा। जैसे अभी मैं सुना रहा था ना, आज शरीर की जो बीमारी होती है, कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। इसीलिए आजकल दुनिया में कहते हैं तनाव से मुक्त। तनाव क्या है? तनाव, तन में आना। कौन आता है तन में? जो व्यर्थ सोचता है। व्यर्थ सोचने वाला देह भान में आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा। दूसरा कहेगा, पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कहते योग में मायाते हैं। योग में मायाते मतलब कोई राक्षस आकर हिलाता है। सारा दिन के निगेटिव संकल्प आपको योग करने ही नहीं देंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। व्यर्थ सोचने से दिमाग क्या होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे बीमारी होती है। अभी बता रहे थे ना, जो शरीर की बीमारी होती है उसका मूल कारण है निगेटिव सोच। पेट की बीमारी होती है ईर्ष्या वाले संकल्प चलाने से। दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फड़ फड़ के देखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई।
अस्थमा हो गया, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होता है गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल, तो सारा बीमारियों का कारण है निगेटिव संकल्प। निगेटिव वाला जेलों के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और इस सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए यहां आओ, ये पॉजिटिव का स्रोत है मुरली। ये पॉजिटिव आपको कहां से पैदा होगा? मुरली सुनने से। इसलिए बाबा रोज क्यों कहते हैं रोज बच्चे पढ़ाई पढ़ो। ये पढ़ाई, ये मुरली, ये आत्मा का भोजन है। शुद्ध संकल्प आत्मा का भोजन है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? हाँ, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। तो शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल जो भी। लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान। ये पॉजिटिव बातें। इसीलिए रोज अपने मन को क्या दो? ये भोजन दो जरूर। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, ये क्या है? आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ये कितना अच्छा डाइनिंग हॉल बनाया, ताली तो बजाओ। यहां जितने भी राजनांदगांव में जो आत्मा रूपी ड्राइवर है, उनका भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। लेकिन जो आएगा वही यहाँ का भोजन करेगा, और जो ये ज्ञान का भोजन करता है उसके शुद्ध संकल्प चलेंगे। शुद्ध संकल्प योग का आधार है। सारा दिन जिसके शुद्ध संकल्प चलते हैं, इसलिए बाबा ने आज खास स्लोगन में कहा, शुद्ध संकल्प हमारी अमूल्य खजाना है। यही संकल्प उठने चाहिए, तब सफलता अपने आप क्या हो जाएगी? आपके जीवन में सफलता अपने आप मिलती रहेगी। अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है, संकल्प आपके निगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस में कैसी रहती है उसके साथ मुझे पता है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप पति के लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारे सास तो बहुत अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, किसी को सहयोग नहीं दे रहे, कहते इसको सहयोग मैं कभी नहीं दे सकती, वो क्या व्यक्ति है मुझे पता है, आप निगेटिव है। और एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए अपने दिल को स्वच्छ रखो। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरे अंदर निगेटिविटी ना हो। कृष्ण किसके रथ में बैठा था? अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, क्योंकि दुर्योधन अंदर से निगेटिव था। और अर्जुन कैसा बना? और अर्जुन को पॉजिटिव बनाने के लिए कितना समय लगा? 18 दिन तक लगा, और तब उसका सारथी बना।
ये जो भी शास्त्रों की बातें संगम युग का यादगार है। आज बाबा 87 वर्षों से ये ज्ञान सुना रहा है। किसी ने, जैसे दुनिया में 3 अपोजिट होते हैं, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता और तीसरा होता है महाभारत। तो भागवत कब होता है? भागवत होता है जब कृष्ण छोटा था, तो क्या करता है, गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाता, स्नेह और प्यार देता है, उसको कहते हैं भागवत। और जब बड़ा हो गया तो क्या किया, गोपिकों को छोड़ करके जिसके लिए जन्म लिया था वो कार्य करने के लिए क्या किया, कुरुक्षेत्र में चला गया। और अर्जुन मानता ही नहीं, 18 दिन तक सुनाता है तो भी क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। लास्ट में अपना स्वरूप दिखाया, मैं तुमको कहने वाला कौन, और तब उसका सारथी बना और सारथी बनकर के विजय बना। इसी तरह उसको कहते हैं महाभारत। तो यहां के संगम युग के यादगार है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, दादियों को ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई, क्या सुनाया, दादियों को स्नेह और प्यार बाबा ने दिया। इसको कहते हैं भागवत। दादियां कहानी सुनाते ना भागवत की, कैसे बाबा प्यार करते थे। जब रात को सोते थे, सोने के पहले गीत बजता था, सो जाओ राजकुमारी सो जाओ। फिर एक एक के पास मच्छरदानी लगी रहती थी, उस मच्छरदानी के पास आकर के सबके सामने बाबा एक एक को दृष्टि दे, जैसे राजकुमारी को जैसे सुलाते ऐसे सुलाते थे। और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो दादियों को छोड़ करके बाबा ने क्या किया, फिर जगह जगह पर जाकर के सेंटर खोले और गीता की गहरी ज्ञान की बातें सुनाना शुरू किया। इसको कहते हैं गीता का ज्ञान। दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया और वो भी पाठ लगभग पूरा हो गया। अब क्या चालू होने वाला है, महाभारत। लेकिन अभी भी हम क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है बाबा, हम तो गृहस्थी में रहते हैं ना। बाबा को पता नहीं आप गृहस्थी में रहते हैं। नहीं बाबा ये कैसे कर सकते हैं, बाबा ये कैसे कर सकते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं। बाबा कहता है मैं तेरे को कहने वाला कौन। यहां कोई बहने संदल पर बैठ करके नहीं बोल रहे हैं, स्वयं कालों का काल महाकाल आपको बोल रहे हैं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए आप क्वेश्चन करने का समय नहीं है। जो कहता हां जी करके उसको धारण करो। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, वो नहीं सोचो। और तब बाबा आपके दिल में बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। ये पॉजिटिव बनने का समय है। पॉजिटिव है वो देवता बनता है, निगेटिव वाला असुरी व्यक्ति की तरफ जाता है, असुरी शक्ति की तरफ जाता है। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों क्या करते रहेंगे। फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा कर दिया। गुस्सा है सिटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से नेगेटिव विचार चलेंगे, फिर गुस्सा आएगा। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बीच बीच में हवा निकालते रहो, नेगेटिव से बच करके रहो। इसलिए इस भट्टी से अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अशरीरी बनना है, फरिश्ता बनना है, उसके लिए व्यर्थों से मुक्त बनो। एक व्यक्ति के प्रति भी नेगेटिव ना सोचो। संकल्प सदा को, संकल्प की स्पीड नहीं बढ़ाओ।
जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक जाता है, उसके अंदर कुछ करने की उम्मीद नहीं आती, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसता है, कहता बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहां 5-6 युवा आए थे, तो 5-6 युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, फिर बाल्टी डाली, 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, पानी था, तो भी वो प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे, हम कहां हैं? सागर के पास। हमारे पास बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन रूपी बाल्टी को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख अनुभव। इसलिए इस भट्टी में अपने मन के छेद को बंद कर लो, वेरा सोचना बंद कर लो, तब आप संपन्न बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। क्योंकि जहां निगेटिव है, व्यर्थ है, वहां बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जहां निगेटिव है, सारा दिन व्यर्थ सोचेंगे, आप अपने बुद्धि से ना परमधाम को देख सकते, ना परमात्मा को देख सकते, क्योंकि उसके ऊपर धूल आई। इसलिए संकल्प को समर्थ चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। ये क्यों क्या के चक्कर से छूटो। आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? टेंशन में नहीं आओ, ज्यादा सोचो नहीं, उसके लिए कोई टेबलेट देता है, और ये भी कहता है खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करके बगीचे में क्या करेंगे? हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा खुश रहना। खुश कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला खुश नहीं रह सकता। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहें, विपरीत परिस्थिति में भी संकल्पों को कैसे बचाएं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, संपन्न बनना है, सबसे पहली बात है ड्रामा को पक्का करो। ड्रामा को क्या करो? पक्का करो। और कोई भी बात आप लोगों को सुनाते सुनाते बात अच्छी लगती है, आप ताली बजा सकते हैं। ताली के लिए कोई मोदी जी ने जीएसटी नहीं रखी, ठीक है? ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है वो जग जाएगा, वो आपकी सेवा हो जाएगी। इसलिए अच्छी तरह बीच बीच में एक्टिव होकर के सुनना है सबको, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, तो ड्रामा को पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रखा है, जिस पड़ोसी के साथ रहते हो, जो बच्चे हैं, ये सब आपको अपना अपना ड्रामा पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरा शरीर भी बीमार होता है, इसीलिए मेरा ड्रामा अगले 5000 साल के बाद जब आप आएंगे संगम युग का ड्रामा बदल देना। तो किसको किसको ड्रामा बदलने हाथ खड़ा करो। जिनको ड्रामा बदलना ही पसंद नहीं है,
ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोगों को बदलना है, 5-6 लोगों को, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है। अगर एक्टर को पसंद नहीं तो बदल भी सकता है। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा है वैसा ठीक है, ड्रामा नहीं बदलना, जिनको पसंद है ड्रामा वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, ऐसा मरा हुआ हाथ है मतलब पसंद तो नहीं, लेकिन करना क्या आप रहेंगे। तो अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे होने चाहिए तुरंत, सीधे हाथ होना चाहिए। ये आत्मविश्वास का कम का हाथ की निशानी, आत्मविश्वास कम। क्योंकि अगर ये ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, वो भी बदल जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुवन में लास्ट में जो मुरलियां चली थी, लास्ट में गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे 2016 और 17, सब खड़े रहेंगे। तो बात चल रही थी, हमें ड्रामा को पसंद करना है। जितना ड्रामा को पसंद करेंगे उतना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। लेकिन कई क्या समझते हैं ड्रामा, क्योंकि आज ड्रामा का ये ज्ञान बाबा ने क्यों दिया है? संकल्पों को बचाने के लिए। ड्रामा एक प्रकार की ढाल है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन मां कितने हैं? 4 मां के हम बच्चे हैं। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां और ड्रामा। कितने मां हो गए? 4। और इन चारों मां से भी सबसे महत्व की मां कौन है? ड्रामा। और मां तो मां होते हैं, मां कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चा कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, अगर बच्चा बीमार भी है तो मां क्या करते हैं? उसका दवाई पिलाते हैं प्यार से। बच्चा नहीं पीता, कड़वी दवाई लग रहे, बार बार मुंह से निकालता है, मां उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी मुंह में। तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार आए, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज ड्रामा की कोई कड़वी सीन वो हमें अच्छी नहीं लगती तो भी बाबा उस सीन को ही रिपीट करता है। क्यों? उस कड़वी बातों में आपका कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। मैं बता रहा था आपको, जब 2016 और 17 ये लास्ट में बाबा की जो मुरलियां चली है, गुलजार दादी के तन में बाबा आता था। दादी की हेल्थ खराब थी तो भी प्रोग्राम बने थे, दादी को स्टेज पर लाते थे और बाबा की मुरली चलती थी। वो क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में, एक एक मुरली में 40 बार 60 बार रिपीट होता था। तो कई भाई बहनें कहते थे आजकल मुरली ऐसी क्यों चल रही? पूरा हर सेंटेंस के पीछे वाह वाह ड्रामा। बाबा कहते हैं वाह ड्रामा। टोटल ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान का सार क्या है? वाह वाह। कोई गाली भी देगा क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करेगा क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करेगा क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपका परिचिंतन करेगा क्या बोलेंगे? कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा, माता को क्या बोलना है? अभी तो आवाज ही बंद हो गई। हाँ, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करता है, उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी वो शराब पी करके पिटाई करे, वाह वाह कैसे निकलेगा? और ही निगेटिव संकल्प चलेंगे, और ही नफरत आएगी, गुस्सा आएगा, लेकिन तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह वाह। क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था,
सोने के महलों में रहता था, वो राजा था। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण, उस महाराजा के कारण उसको बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? कौन सा पति अच्छा है? अभी वाला संगम युग का पति अच्छा है, क्योंकि संगम युग के पति के कारण बाबा मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, और कलयुग का कहां रहता है? संगम युग का रांझन गांव में रहता है। भले कैसा भी है, लेकिन उसके कारण बाबा मिला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हमें पति को छोड़ने की जरूरत नहीं, सास को छोड़ने की जरूरत नहीं, उसी गली को छोड़ने की जरूरत नहीं, उसी ऑफिस को छोड़ने की जरूरत नहीं, वही रहो और पॉजिटिव बनो। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, वो शरीर से खुशबू आती थी, वो बहुत सुंदर शरीर था। लेकिन क्या उस शरीरों के आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? क्या वो दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो दिल बाबा बाबा बोलता था? क्या वो शरीर को कानों से भगवान नमक के मावक के सुने? क्या उस हाथों से भगवान ईश्वरी कार्य सेवा किए? वो शरीर क्या काम का, जिसके ऊपर भगवान की नजरें ना पड़ी हो, भगवान की धड़कनें ना रहती हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो। इसलिए संगम युग का शरीर कैसा भी हो, बड़ा अनमोल है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये ड्रामा को पसंद कर लो। बाबा ने आपको कभी, पता नहीं बाबा को कब फुर्सत थी, उसी समय आपका बाबा ने इतना सुंदर ड्रामा बनाया। आपको पड़ोस में आपके पति, आपके बच्चे, ये सब आपका कल्याण करने वाले हैं, आपका अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। आज तक जो घटना हो गई, इन सभी घटना ने आपको यहां लाया। इसलिए जो ड्रामा को पसंद करता उसका मन चुप है, व्यर्थों से मुक्त है। कोई मम्मी अगर बच्चों को थप्पड़ मारते, बच्चा कहां जाता है? बाप के पास जाता है, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा रूपी मां थप्पड़ मारती है, हम कहां जाते हैं? बाबा के पास, और क्या बोलते हैं? बाबा ये मेरा ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरे पत्नी को थोड़ी भगाओ। क्योंकि बाबा की ड्रामा कौन है? पत्नी है। ड्रामा हमारी मां है। ड्रामा और बाबा जब मिल जाते हैं, तब हम उसके बच्चे पैदा होते हैं। बाबा कहता है मैं ड्रामा के इतने अधीन हूं। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को कहते, बाबा आप द्वापर युग में क्यों नहीं आए? उस समय दुख, हमने पाप कुछ किया नहीं था। लेकिन बाबा क्या कहता है? उसी समय ड्रामा रूपी मां ने मुझे पुकारा ही नहीं है, मैं उसके अधीन हूं। जब तक वो मुझे नहीं पुकारती, मैं नहीं आ सकता हूं। भगवान को भी कितना ड्रामा पसंद है, उसके अधीन है। जब भगवान भी ड्रामा को पसंद करता है, तो हमें भी क्या करना है? ड्रामा को पसंद करना है। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। और जो ड्रामा को पसंद करता है, व्यर्थों से मुक्त है। और याद रखना, संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है।
तो जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। कभी कभी बाबा क्या करता है, बांधेली माताओं को ज्यादा याद करता है। बाबा कहता है बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता है उतना उसका पद भी ऊंचा है। और जिस माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए महान आत्मा वो है जिनके सामने विघ्न, ये विघ्न क्यों रखे बाबा ने? विघ्न ही हमें लगन बढ़ाते हैं। जितना संघर्ष है उतना उत्कर्ष है। इसलिए कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष में उपराम बनाते हैं, वैरागी बनाते हैं। एक माता थी, भगवान के पास जाते हैं, भगवान को रोज क्या करते, कोसती रहते हैं। रोज घर के बाहर आकर के ऊपर देख करके कोसती रहते हैं, हे भगवान मुझे कितना आपने दुख दिया, कितना परेशान किया, रोज गाली देते हैं। तो एक दिन भगवान क्या होता है, उसके सामने हाजिर हो गया। कहता है माता तुम रोज मुझे कोसती रहते हो, तुम्हारा दुख ज्यादा है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिटके पर लिख दो और उसी चिटकी को एक गठड़ी बना दो, और गठड़ी बना करके गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है, वहां टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम सारी बातें लिखो इस चिटकी पर, गठड़ी बांधो और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है, वहां टांग के आ जाओ। तुम्हारा तो छोड़ देना, तुम्हारा ज्यादा है ना, मैंने पार्शलिटी किया ना, तुम्हारे छोड़ देना। और उसी पेड़ को, बड़ के पेड़ को, और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद आई कोई भी एक लेके आना, क्योंकि कलयुग में रहती हो, दुख की दुनिया में रहते हो, दुख तो जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी दुखों की सारी बातें लिखती है, चिटकियां बनाई और चिटकी की गठड़ी बनाई, गांव के बाहर गई, टांग दिया। अब अपना तो टांग दिया, खुश हो गई, लेकिन दूसरे का लाने के लिए सोचा था कि कोई भी तुमको जो भी पसंद आई छोटी सी छोटी लेके आओ, लेकिन दुख जरूरी है। उसको लगता है ये लूं या ये लूं, ये लूं या ये लूं, ये लूं, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक निकाली, लेके जा रही थी, तो उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, यही दुख है। थोड़ा सा सास भी झगड़ा करते हैं, अगर मैं जिसका लेके जा रही हूं उसका पति शराबी होगा, उसके घर में गरीबी होगी, उसके बच्चे कैसे होंगे, घर होगा या नहीं होगा, चलो वापिस गई, अपना ही उठा कर लेके आती, वो छोड़ दी। क्योंकि हर एक का जीवन का दुख जानी पहचान वाला है, और ये क्यों दिया है? उसके कल्याण के लिए दिया है। इसलिए कभी भी अपने दुखों से परेशान नहीं हो जाओ, ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ये है संकल्पों को समर्थ बनाने के लिए व्यर्थों से मुक्त बनने का पहला तरीका। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को समर्थ बनाना चाहते हो, व्यर्थों से मुक्त बनाना चाहते हो, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक तो अमृत वाला अच्छी करो, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटा आकर के योग करो, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनो। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है व्यर्थों से मुक्त है, वो समर्थ है, वो शक्तिशाली है। मैंने तो अपने पुरुषार्थ में और कुछ नहीं किया, ये 3 चीजों के ऊपर अटेंशन ज्यादा दिया। अमृत वेला, क्लास के पहले का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते, बहुत अच्छा है। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले, और उसी वीडियो को सवेरे आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के अमृत वेला का आपका वीडियो है, देखिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला।
अगर ऐसा योग करेंगे तो देहभान कैसे खत्म होगा, आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी। इसीलिए अमृत वेला आंखें खोल करके अलर्ट होकर के बैठो, और केवल आंखें खोल के नहीं। अब समझो कोई बड़ा मेहमान है, उसको आप फोन करके बुलाओ, प्लीज हमारे पास आ जाओ, जरूरी काम है। वो मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका बहुत स्नेह और प्यार है उनसे, आपके स्नेह और प्यार के खातिर 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जब वो आपके घर के पास आया, आपने दरवाजा अंदर से बंद करके चिटकीनी लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको? अरे ये कैसे लोग हैं, मुझे इन्होंने बुलाया, अपना खुद का काम के लिए बुलाया, आप दरवाजा बंद किया। वो तो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं जब भी आता आप दरवाजा बंद कर दें। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे और उठ करके बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया और दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत ओम शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया है, बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग करते समय क्या करते, अमृतवेला बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बस झूमते रहेंगे। हाँ, कोई घर में मेहमान है, उसके चेहरे की तरफ, वो कहेगा फोन क्यों किया, बताओ तो सही, देख रहे हो। इसलिए योग में बाबा से बातें करो। कई क्या करेंगे, देखते देखते हैं, बाबा को भी देख रहे हैं और साथ में घड़ी में भी देखेंगे, और कब तक देखना है इनको। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनके लगे शायद मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गए ना। इसीलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, योग करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर के झुटका लगाने के नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हाँ? हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसका शरीर तो घर के अंदर है और रूम को भी अंदर से चिटकीने लगे, बाहर गेट भी बंद है, तो भी उसको डर लग रहा है। हाँ? एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते मैं अमृतवेला उठता हूं, अमृतवेला मेरी नींद नहीं खुलती। मैंने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म मेरा बेड पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस है इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के योग करना। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? हाँ? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई शराब पी करके गटर में गिरा हुआ है और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में है। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदानों का झोला लेकर के आता है, हर एक के घर में आता है। याद रखना, जो बाबा के बच्चे हैं, जो मुरली सुनते हैं, एक बार बाबा बाबा कहा, बाबा हर एक के घर में आता है। दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। तो कई क्या करेंगे, अगर बेहोश में हो गए, जैसे वरदानों का झोला लेकर के बाबा आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। जैसे वो शराबी झूम रहा है, ऐसे हम भी कई तो दिन में ही झूमते, रात को तो अमृतवेला पता नहीं क्या करते होंगे। मैं देखता हूं कई बार
मधुवन में कई भाई बहने बाबा के सीजन में आते हैं, मधुवन में डायमंड हॉल में योग करने के लिए आएंगे। जब योग करने के लिए आएंगे, वो योग करते 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 वो ऐसे सो जाएंगे, लोगों ने योग करके चले गए, दोबारा नहा धो करके वापिस आए, क्लास के पहले योग करे, उसका योग ही लगा पड़ा हुआ। अगर थोड़ा उसको हिलाए ना, भाई थोड़ा जाकर के कमरे में सो जाओ, कहता और 10 मिनट अमृत वाला करके फिर जाऊंगा। उसको लग रहा है ये मेरे अमृत वाला ही चल रहे हैं। ये है बेहोश स्थिति। ब्रह्मा बाबा जो संपन्न कैसे बने, कर्मातीत कैसे बने? बाबा रात को सोते थे तो भी जागृत रहते थे। ये है आत्मिक स्थिति। कई बार कई भाई बहनों को लगता था बाबा कैसे सोते वो हमको देखना है, तो सिक्योरिटी वाले मना करते थे बाबा की नींद को, नहीं हम चप्पल यहां उतार करके। तो कई बार वो जाते थे बाबा के पास रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, कभी भी कोई नजदीक जाता था, बाबा कहता था आओ बच्चे करके उठ करके बैठता था। यह है जागृत अवस्था। क्योंकि आत्मा को आत्मा का ओरा टच होता है तो तुरंत पता चलता कोई आया है। लेकिन हमारी अवस्था कैसी है? हम ऐसे सो जाते हैं, वो खटिया को उठा करके कोई स्मशान में भी लेके रख दिया तो भी पता नहीं चलेगा, ऐसे बेहोश करके सो जाते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति में सोना, इसलिए अमृत वेला अलर्ट करना। और जिसकी अमृत वेला अच्छी है, सारा दिन कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता, कहीं भी बातों के उसके संकल्प नहीं चलेंगे, मान अपमान निंदा स्तुति में भी वो समान रहेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति है। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना, इसे संकल्प बचेंगे। दूसरी बात है क्लास के पहले योग करना। क्लास कितना बजे होता है यहाँ? मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? 7 बजे, 6:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। तो योग कितना बजे चलता है? फिर 6 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक 6 बजे आएगा, दूसरा 6:15 बजे आएगा, तीसरा। क्लास के पहले जो योग नहीं करता उसके मुरली उसको धारण नहीं होती, मुरली उसके कोई काम की नहीं। आज जैसे बाबा ने बार बार मुरली में क्या कहा? ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होते। किसे होते हैं? योग से। और मुझे लगता है संगठन का योग हमको कब मिलता है? केवल क्लास के पहले का योग क्या होता है? अमृत वाला तो घरों में करते हैं, नुमाशाम भी घरों में करते हैं। केवल क्लास के पहले का योग हमें संगठन का योग मिलता है। लेकिन आज उसमें हम चलते नहीं, आते ही नहीं, कोई ना कोई बहाना करेंगे, नहीं बच्चे स्कूल में जाते हैं, घर बहुत दूर है। और जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली का चिंतन नहीं चलेगा, मुरली से नशा नहीं चढ़ेगी। इसलिए इस भट्टी से एक परिवर्तन करके जाना है। क्या? अमृत वाला अच्छी करना, और दूसरा क्लास के पहले सबको आधा घंटे का योग करना है। जैसे आप लोग खेती के तो अनुभवी है ना, जब धान बोते हैं पहले क्या करते हैं? उसको जमीन को तैयार करते हैं, हल चलाएंगे, पानी डालेंगे, उसको मुलायम करेंगे, तब जाकर के बोएंगे उसको, तब जाकर के उगता है। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, उसके पहले क्या करना है? हल चलाना, आधा घंटे का योग करना। जो आधा घंटे का योग करता है उसको ही मुरली समझ में आती है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? कैसा था? अंधा था। अंधा मतलब आंखों से अंधा बनने की बात नहीं, पता ही कि गलत है, पता ही कि नहीं करना चाहिए, पता ही कि श्रीमत के विरुद्ध है, तो भी कर रहा है। क्यों? योग की ताकत नहीं है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग, इससे आपके सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा।
इसीलिए इस भट्टी से हमें यह परिवर्तन करना है और तब हम संपन्न बनते जाएंगे। तो सारा दिन जैसे दुनिया में लोग हैं, हमारे अंदर और बातों में आकर्षण, मोबाइल बार बार देखते रहना, बार बार वो ये वही करते रहेंगे हम। इसलिए कई माताएं जब घर से सेंटर से जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्या बोलते हैं? मुसीबत। क्यों? अभी तक बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों? योग ही नहीं कर रहे। इसलिए हर एक को क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूर करना है और साथ में रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। कहां? ऑनलाइन में नहीं। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगे। जो ऑनलाइन से मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। बाबा कभी कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो मैं कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा? अचानक कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में जो ब्राह्मणों का श्वास है मुरली, भोजन है मुरली, वही बंद हो गया। क्योंकि घर से आना जाना क्या हो गया? बंद हो गया। फिर भी बहनों की कमाल है, उन्होंने खुद सीख करके कुछ समय के बाद, कुछ समय लगा लेकिन उसके बाद फिर से मुरली चालू कर दी। लेकिन उसके बाद कोरोना काल पूरा हुआ, लेकिन कई भाई बहनों को उसकी आदत लग गई। अरे घर में छोक लगाओ, झाड़ू पोछा करो और मुरली सुनते रहो, और रोज वैरायटी मुरली, कभी मधुवन के सुन रहे, कभी किसकी सुन रहे, उसमें चटक आ गई। और इसी से धीरे धीरे वो ब्राह्मण आत्माएं चले गए, कई तो ढीले भी हो गए ज्ञान। ये कोरोना काल के बाद मैं पूरा भारत में जाता रहता हूं, लगभग पुराने काफी चले गए। लेकिन बाबा ने संडे की मुरली में सुना था, अगर आप 10 चले गए और 10 से 20 आएंगे, लेकिन जो चले गए उनका क्या हो गया? घाटा हो गया। इसलिए ये मुरली ऑनलाइन की माया से बच करके रहो। भले सुनो, लेकिन जो बाबा ने पढ़ाई का प्रबंध किया है, वो प्रबंध करने के बाद, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और उसके बाद शाम को समय क्या लगाते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह रोज आप सेंटर पर जाओ, मुरली सुनो, अमृत वाला अच्छी करो, और उसके बाद भले आप उसको भी सुनो। चलो सभी बीच बीच में ड्रिल कितना अच्छे लग रहे हैं। पूरा हमारा जो चक्र है, जैसे आप उठते ही क्या करना? परम धाम में निराकारी स्वरूप में स्थित रहना, और उसके बाद निराकारी स्वरूप बाबा के साथ कैसे थे, उसके बाद मुकुटधारी कृष्ण के साथ फिर नीचे आ जाओ सतयुग में। उसके बाद फिर द्वापर युग में जाओ, मंदिर में कैसे मूर्तियां बन करके औरों को दुआ देते थे। उसके बाद फिर ब्राह्मण स्वरूप में, कितना ब्राह्मण स्वरूप हमारे ऊंचा है, बाबा के साथ पवित्र, और उसके बाद फरिश्ता। बस ये पूरा चक्र आपका सामने आएगा। इसलिए ये पूरा भट्टी में हमें क्या करना है? ये स्वरूप का अभ्यास करना है। और यहां अगर 2 दिन की आदत लगेगी, आप घर में भी जाकर के क्या करेंगे? अगर ये ड्रिल भी बार बार याद करेंगे, आपको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो बात चल रही थी हमारी संकल्पों को बचाने के लिए अमृत वाला अच्छी चाहिए। दूसरा बताया, दूसरी कौन सी बताई? क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज हमें मुरली सेंटर पर सुनना है। लेकिन आजकल याद रखना, आजकल YouTube में भी ऐसी ऐसी कुछ बातें आ रही हैं
आपको यूट्यूब पे क्लासेस किसकी सुननी है? जो मधुबन में क्लासेस चलती है, जो ऑफिशियली क्लासेस कराने वाले। कई कई तो क्या करते हैं आजकल, मनमत परमत पता नहीं क्या क्या इसी वाली चटपटी बातें। मुश्किल से बाबा मिला हुआ है और ये भी आप यहां से निकल जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करके यूट्यूब से कुछ भी नहीं सुनो। जैसे बच्चे कौन सा ट्यूशन लगाते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसी का ट्यूशन लगाते हैं। आपको यूट्यूब पे क्लासेस वही सुनना है जो आपका टॉपिक सब्जेक्ट कच्चा है। अगर योग कच्चा है, योग वाली टॉपिक ही सुनो। हम क्या करते हैं, जो सामने आया वो सुनते रहते हैं, इसलिए हमारा प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें रोज क्लास सेंटर पर आकर के सुनना है, क्योंकि आपकी हाजिरी यहां लगाने से सेंटर पर यूट्यूब से हमने क्लास सुना तो आपकी हाजिरी ने तो नहीं लगेगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए इतना मधुबन में डाइनिंग हॉल, बड़ा सा हॉल, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी 33 करोड़ के लिए। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, 33 करोड़ का प्रबंध मैं आगे चल करके पढ़ाई का जरूर करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया, 4-5 सालों से पीसा पॉइंट, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में जाना है? तो 9 लाख वालों की पढ़ाई कहां है? सेंटर पर। सेंटर पर आकर के पढ़ना है। नहीं तो कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और गोपिका चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? रास कर रहे हैं। और सीता क्या अकेली रोती रोती रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे हैं। घर में मुरली भी सुन रहे हैं और रो भी रहे, विघ्नों में भी है। ये अकेले वाले की हालत है। इसलिए रोज संगठन में आकर के मुरली सुनना है। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। कहता मैं अर्जुन से भी होशियार हूं, नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता और द्रोणाचार्य कहा, वो एकलव्य कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी एक पुतला है। उससे सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, हमें रोज सेंटर पर आकर के पढ़ना है। और जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है सवेरे सवेरे, व्यर्थों से मुक्त है। मैं खुद, मेरा खुद का अनुभव आपको सुनाता हूं। मेरा मुरली के प्रति कितनी लगन थी। वैसे तो मेरा पूरा अनुभव तो बाद में सुनाऊंगा। वैसे लौकिक में मैं 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था, बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था कि बच्चा रोज कहां जाता है, मैं उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो गांव में एक मंदिर था, मंदिर में स्कूल लगती थी और एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठे होकर के पढ़ती थी। तो वहां एक ही टीचर पढ़ाता था। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, आप तुम तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरा कोई मार्क लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल क ख सीखना है। मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तू भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तू भी सुन लेना। रोज मैं जाना शुरू किया। घर वालों ने पूछा रोज तो कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते, नौकरी लगते। कहा आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे को पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। मैं सोचा आप क्या करेंगे, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था और ऐसी करके पढ़ाई किया। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। और एक दिन आया, उसी रद्दी में
ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से ज्ञान में आई। देखो गरीबी थी, उसके पीछे भी कल्याण। तो उसमें एक 3 लोग का चित्र था। तो मनुष्य तो 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए हैं। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ये ज्योग्राफी में आता है। लेकिन जब मैं ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र देखा तो मुझे लगा तो मनुष्य तो चांद तक गए, टीचर ने पढ़ा, और ये तो चांद से भी पार एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है ब्रह्मा, उसके पार शंकर जी, विष्णु जी, यहाँ कोई तो यान गया होगा, कोई व्यक्ति गया होगा, तब तो लिखा हुआ है। मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया, हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। तो टीचर ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं गया। मैंने कहा मेरे पास किताब है, कहता लेके आओ। दूसरे दिन ला करके दिखाया 3 लोग का चित्र, तो बाजू की लिखत पड़ी। तो टीचर कहता है छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ी पढ़े जाते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने वही बोला। तो मैं हर एक को पूछता था चंद्रमा से भी बाहर कौन व्यक्ति गया, उसका नाम बताओ। अब सर चुप। तो फिर मैंने आखिर क्या किया, उस किताब के नीचे एक एड्रेस था ब्रह्मा कुमारी का, वहां पत्र लिखा, मराठी में छपा था, नागपुर से छपता है मराठी लिटरेचर। तो मैंने वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया, प्रश्न भेजा। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, अब 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीना तक कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा करके, और 6 महीने के बाद 10 रुपए इकट्ठा हो गया, उसको एमओ से मनी ऑर्डर से भेजा, और हर महीने में मुझे किताब आता था आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है, और उसको पढ़ करके ज्ञान को समझ लिया। और उस समय संस्था को 46-7 साल हुआ था। तो मैंने सोचा 46 साल से लोग कितना दौड़ करके आगे सतयुग तक गए होंगे, मैं तो अभी आया हूं, तो मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा। मैं तो सवेरे भी क्लास करना शुरू किया और शाम को भी करना शुरू किया, इतनी लगन थी। और उस समय तो मतलब मुरली वगैरह का भी 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था, और वहां जिस दिन मैं ITI में गया था, ITI का कोर्स पूरा हो गया, नहीं 1 साल हुआ था, उसी समय उसी शहर में एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो मैं पहले दिन पाठशाला में गया, तो उसी दिन मुरली क्या चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्माभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। पूरी मुरली आत्मा के बारे में थी। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के क्या किया, अपने हाथ पर भी लिखकर रखा उसी दिन, या लिखा हुआ है मैं आत्मा हूं, इसी हाथ पर भी लिख दिया मैं आत्मा हूं। और मैंने ये आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की, बार बार इसका अभ्यास करता, मैं आत्मा हूं, हर घंटे का चार्ट लिखना शुरू किया इस तरह से। तो उसके बाद मैंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा, फिर मेरा ITI का कोर्स तो पूरा हो गया। हमारे घर में इतनी गरीबी थी, तो खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं जब ITI का कोर्स 9वीं और 10वीं, चावल को उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल के खाता था एक टाइम पर, लेकिन कभी चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। और चावल खा करके ही मैंने 4 साल तक पढ़ाई की। लेकिन आज बाबा ने कहा बिठाया, मधुबन में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है, उस किचन में भोजन बनाने में पड़ा है। यह है बाबा की कमाल। जब ITI पूरा हुआ, मुझे नौकरी की बहुत जरूरी थी, तो मेरे को ITI में अच्छा मार्क मिले थे, मेरे को पहला नंबर आया था ITI में भी। तो मुझे कंपनी की कॉल आना शुरू हो गया। तो मैं फिर बाबा के सामने रखता था अमृतवाला, मैंने कहा था बाबा आप तो 5,000 साल के बाद मिले, अभी भी मुझे मुरली सुनने का चांस मिला है, और अभी अगर मैं नौकरी पकड़ूंगा, और नौकरी भी कहाँ लगती थी, जहां बाबा का सेंटर पाठशाला कुछ भी नहीं, वही जगह पर। तो मैं क्या करता था, कॉल को सामने रखता था, उसको फाड़ के फेंक देता था, जबकि खाने के लिए कुछ नहीं, नौकरी मेरे पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन इस पढ़ाई का इतना, मैंने सोचा ये तो पढ़ाई करके राजा की प्राप्ति होती है, और इसलिए नौकरी के बाद में देखेंगे, पहले ये हम बाबा का ज्ञान अच्छी तरह समझेंगे।
उसके बाद ITI होने के बाद मैंने सोचा ये पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान है तो सेंटर पर मुरली सुनेंगे कितना अच्छा आनंद आएगा। तो मैंने क्या किया, वहां नजदीक हमारा शहर था सांगली जिला, तो मैं सांगली में चला गया। अब वहां रहने का कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, जबकि मैंने कोर्स किया ITI का, ड्रॉपसमन सिविल का कोर्स किया। लेकिन मैंने सोचा अभी कुछ दिन के लिए ये ज्ञान सुनने के लिए क्या किया, मैंने एक डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर जी आपको कंपाउंडर की जरूरत है। मैंने सोचा कंपाउंडर की कुछ दिन नौकरी करूंगा और उस समय क्या करूंगा, मुरली को और अच्छी तरह सेंटर की मुरली सुन करके अपनी अवस्था अच्छी बनानी। तो कहता हाँ एक कंपाउंडर की जरूरत है, क्योंकि 3-4 दिन पहले एक कंपाउंडर को मैंने भगा दिया, क्योंकि वो आगे का पीछे नंबर पीछे लगाता था, पेशेंट को आगे पीछे करता था, उनसे पैसे लेता था। तो मेरे को वहां रख दिया उसने। तो कहता आप सवेरे 7 बजे आना और शाम को 7 बजे जाना, आपको 400 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा सर 4 बजे तो नहीं आ सकता मैं, 7 बजे तो नहीं आ सकता मैं। मैंने कहा 7 बजे अगर यमराज भी मेरे को कहेगा आप चलो अभी तुम्हारा टाइम हो गया, मैं यमराज को भी कोशिश करके मना करूंगा, क्योंकि मेरा 7 बजे का टाइम बहुत महत्व का है। मेरे को वहां कुछ सत्संग सुनता हूं, मैं ईश्वरीय महावाक्य सुनता हूं, मुरली सुनता हूं। मैंने कहा मैं 9 बजे आऊंगा, रात को 9 तो क्या 12 बजे भी जाऊंगा, लेकिन 7 बजे नहीं आ सकता हूं। इतना मुरली सुनने की लगन थी। कहता मैं आपको और पैसे, मैं बोला मेरे को लाख रुपए भी दिया तो भी नहीं चाहिए, मेरे को 100 रुपए दे दो, मैं 9 बजे आऊंगा, रात को 9 बजे जाऊंगा। तो कहते मेरे को ऊपर नीचे देखने लगा, कहते 100 रुपए सिर्फ? बोला हाँ 100 रुपए दे दो। मैंने 100 रुपए लिया, 9 बजे आता था, रात को 9 बजे जाता था, लेकिन मुरली को नहीं छोड़ा। ये है पढ़ाई की लगन। मैं सवेरे जाता था, मुरली सुनता था, क्लास के पहले योग करता था और उसके बाद मुरली सुनता था, फिर उसके बाद नाश्ता करके फिर जाता था। कुछ समय के बाद वो देखता है कि ये कोई आश्रम में जाता है, मेरे को कहता है आपके जैसे लोग और मिलेंगे। मैंने कहा हाँ देख लूंगा। एक भाई को वहां रख दिया। कुछ समय के बाद कहता है मेरे पास एक 2-3 मंजिल का 2-3 फ्लोर का एक फ्लैट पड़ा है, अगर आपको आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो उन्होंने फ्री में वो आश्रम के लिए फ्लैट दे दिया। देखो हमने कितना लिया था उसे, 100 रुपए लिया, लेकिन बाबा ने कितना वसूल कर दिया। अभी भी वहां सेंटर वहां वो फ्लैट ब्रह्मा कुमारी को ही दिया हुआ है। वो भाई भी, जो भाई मेरे बाद में जो आया साथ में आया था, वो भी वहीं रहता है हॉस्पिटल में। तो कहने का मतलब मुरली सुनने की इतनी लगन। अभी मुझे एक कुमार मिला, महाराष्ट्र में मैं गया था भट्टी करने के लिए। एक कुमार भट्टी के दौरान आया, मेरे को कहता भाई जी मेरी अवस्था बहुत खराब हो गया है, बहुत विघ्न आते हैं, बहुत माए आते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम करते क्या हो? कहता मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। कहता मुरली ठीक मिलती नहीं, मुरली के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, अमृत वाला ठीक नहीं होती, ये होता है। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहता पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कॉलेज में कितना बजे जाते हो? कहता है 11 बजे जाता हूँ। हमने कहा सवेरे टाइम है, आप आया करो मुरली के। कहता उसी समय मैं 2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने ठीक है शाम को आओ। वापिस कब कॉलेज आते हैं? कहता 4 बजे आता हूँ। तो शाम को आकर के मुरली सुन के जाओ। कहते शाम को भी 2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा तुम कुमार हो, तुम्हारा एक ही पेट है, 2 ही रोटी चाहिए, उसके लिए तुम सवेरे कमा रहे, शाम को कमा रहे, कॉलेज का पगार ले रहे, ये सब कहां रखोगे? राजा का पद गंवा करके तुम ये ऐसा काम कर रहे हैं। तब उसकी आंखें खुल गई। कहता है सॉरी भाई साहब, मेरा दोनों भी ट्यूशन छोड़ दो, बस केवल कॉलेज की कमाई करो और उसे एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है सेंटर की सेवा करो। बस उसने अभी कहता है भाई साहब मेरी स्थिति बहुत अच्छी होगी। जहां हमारी मुरली मिस हो रहे हैं, अमृत वाला ठीक नहीं हो रहे, तो कमाई क्या काम किए? कोई बिजनेस वाले 12 बजे तक आएंगे, सोएंगे, क्या काम है बिजनेस करके? सबसे बड़ा बिजनेस है ये ज्ञान का बिजनेस, ये साथ में जाएगा, बाकी सारा यहीं रहने वाला है। इसलिए अपनी स्थिति बनाओ, और स्थिति बनाने का ये 3 ब्राह्मण जीवन का आधार है। अमृत वाला, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। कई कहते भाई जी बहुत दूर है सेंटर। मैंने कहा बच्चे आजकल कितना दूर पढ़ने के लिए जाते हैं बसों में।
कहते रिक्शा के लिए खर्चा, रिक्शा में डालेंगे भी, मिलेगा कितना आपको? प्रिंस प्रिंसेस 21 जन्म तक राजा महाराजा बनने वाले, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने वाले, क्यों यहां अपने रिक्शा में खर्चा किया? इसलिए भले आपका पेट्रोल जलेगा, रिक्शा में जाना पड़ेगा, लेकिन सेंटर पर जरूर हर एक को जाना है और वहां जाकर के मुरली सुननी है। इससे आपकी अवस्था पावरफुल बनेगी। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बड़ा जरूरी है। संकल्पों को बचाने के लिए 3 प्रैक्टिकल बातें सुनाई। तो कितनी बातें हो गई? एक तो ड्रामा को पक्का करना, दूसरा ये 3 चीजें। तीसरी बात है, क्योंकि ये 3 चीजें करने से किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाकर के पूछ क्या वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, आपका बुद्धि रूपी कांच कैसा रहेगा? गंदा। और उसी गंदे बुद्धि से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? रोज हाथ खड़ा करो। ऐसे खिड़की मतलब घर की नहीं। हाँ, मैं अभी पिछले इसी साल नेपाल में गया था। नेपाल में मेरी 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने ये बात सुनाई, रोज मुरली कितनी जरूरत है, खिड़की वाली बात सुनाई। तो दूसरी दिन 2-3 माताएं क्लास में आई नहीं। तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल इतनी अच्छी भट्टी थी, तुम लोग कहाँ थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि। कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं? उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, सिंगाड़ा भी बोलते हैं। 1 किलो समोसा मंगाता है और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, ये मैदे का छिलका फेंक रहा है और मसाला खा रहे हैं। कहते तुम मैदा पसंद नहीं करते हो? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहां से टल। कई बार हम ज्ञान को उल्टा कर लेते, इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। जो रोज ये 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। संकल्प कभी वेस्ट नहीं चलेंगे, संकल्प बच जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे। इसलिए ये 3 चीजें जरूरी है। पहली बात बताई, ड्रामा को पक्का करो। जैसा भी मेरा ड्रामा है, जो भी है कल्याणकारी है। और दूसरी बात कौन सी बताई? ये 3 चीजें, अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली के महावाक्य सुनना। ये 3 चीजें करेंगे, इससे भी हमारे संकल्प कम चलेंगे। तीसरी बात है, अगर संकल्प को बचाना है, कर्म गति को याद रखो। आज कभी कभी हमारे संकल्प क्यों चलते जा रहा, हम कर्म गति को भूल जाते हैं। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तालीगिरी कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था।
एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे पति हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे सास है, चाहे बेटा है, चाहे रिश्तेदार हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसका कभी भी संकल्प नहीं चलेगा। इस कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। वर्तमान के आपके प्रॉब्लम आपके ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। और याद रखना, ये सभी का हमारा अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? हमने जो प्रकृति के साथ उल्टा सुल्टा किया है, लोगों के साथ उल्टा सुल्टा हिसाब किया है, सारे हिसाब किताब को चुक्त करके जाना है। और हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक योग, दूसरा सहन करना, अगर वो भी नहीं करेंगे, तीसरा धर्मराज की सजाएं। जो योग करके अपने 63 जन्मों के हिसाब को चुक्त करता है, वो जीवन मुक्ति में, सतयुग त्रेता में जाता है, उनका पद ऊंचा होता है। जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। और जो विनाश काल में धर्मराज की सजाओं से जो हिसाब चुक्त करता है, वो मुक्ति में चला जाएगा, सतयुग त्रेता में जीवन मुक्ति में नहीं आएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग लगा करके। इसलिए बाबा बार बार योग के पीछे क्यों लगा रहता है? क्योंकि योग से विकर्म कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ये क्यों करता है, और ये ज्ञानी है फिर भी मेरे साथ ऐसा, ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये मेरे कार्मिक अकाउंट है। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझना, मन चुप रहेगा। किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा, इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेगा। अगर कोई बहू है, सास उसको तंग करते, परेशान करते हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, संकल्प चल रहे हैं, अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको तंग किया था, मेरा हिसाब चुप है। कभी भी संकल्प को नहीं चलाओ, इस कर्म गति को समझना। चलो, तो बात चल रही थी कर्म गति। जिन्होंने इस कर्म गति को समझा, वो कभी भी संकल्प नहीं चलेगा। आज दुनिया में लोग संकल्प क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको कर्मों का ज्ञान। लेकिन हमें तो ज्ञानी बनाए ना बाबा ने। ज्ञानी बनने के बाद भी हम कहते ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, स्थिति बिगड़ जाती है। तो संपन्न कैसे बने? इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं। कल जेल में गए थे, एक जेल में बहुत सुंदर एक कर्मों की घटना सुनाई थी। अगर ये घटना आप भी सुनेंगे ना, आपको कभी संकल्प नहीं चलेंगे। आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं उसका कारण आपको पता चलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था। ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा फिर। तो व्यापारी को लगता है मैं बैठे बैठे क्या करूं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है।
अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े हैं, रात को चोरी हो जाएगी। कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी है, चलो उनके पास जाता हूं। उनका एड्रेस था, रिक्शा करके चला गया। उनको लगा झोपड़ी है भले कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बैग तो ठीक रहेगी। चला गया तो अचानक मेहमान इतना बड़ा आया, इसीलिए गरीब पति पत्नी बड़े खुश हो गए, खिलाया पिलाया, चाय पानी पिलाई। सोने से पहले उसने अपने कपड़े चेंज करने थे, बैग खोल लिए। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसके पास 1000 के 500 के बहुत सारे बंडल थे। तो उसको लगता है 2-4 बंडल अगर हमको मिल जाए, हमने तो 500 के नोट भी नहीं देखी और इसके बाद इतना पैसा है। तो रात भर उसको नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लेके आती, क्योंकि बैग सिरानी थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, भी जेल की सजा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी फुल पानी से जा रही थी, उसके अंदर फेंक करके वापस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा खून लगा था दीवार पर। उनको लगा किसी को डाउट ना आ जाए, इनके घर में कुछ मर्डर तो नहीं हुआ। तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। भले उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। लेकिन उन्होंने सब कुछ ये किया, लेकिन गरीबी तो पूरी हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया और उसके पीछे बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उन्होंने बनाए थे गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी, अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिसको मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गई। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता, लेकिन लगता जरूर है। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज मां बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मां बाप को टेंशन में आ रहे हैं। तो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। कई बच्चे तो जन्मते ही बीमार है, माँ बाप को नाक में दम आया है, उसकी सेवा करते करते, पैसा लगाते हुए, ठीक नहीं हो रहा है। वो कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब। इसीलिए जब ऐसी घटना विपरीत आते, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई किसी को मार देता है, क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं। इसलिए आज मेरे जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे ही कोई अतीत पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के। कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी भी जाते, तो हमारे घर में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत काम किया, क्या छुमंतर हो गए? कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ेगा? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को कभी रिक्वेस्ट करते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ा ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था, मैं यहां पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, न कि तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए। तुम्हारे घर में रहता हूं, उसका मैं अलग से किराया दूंगा, बाकी ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब। इसलिए बाबा आज कईयों को, कोई बेटे को भी कुछ होता है
तो तुरंत जिसको डाउट आना शुरू हो जाता है। लोग बोले कि देखो ये ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, तो भी देखो इनके घर में क्या हो रहा है। तुरंत हमें डाउट। दादी गुलजार बाबा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही, संकल्प चला दादी को। लेकिन आज हमें ये इतना ही नहीं, एक क्यों सुना रहे, आगे चल करके हमारे सामने बातें आने वाली है, क्योंकि हमारे कौन से किसके हिसाब सामने आने वाले हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उसी समय संकल्प नहीं चलाओ, तब संपन्न बनेंगे, तब सहन शक्ति आएगी, तब वैल्यूज आएंगे। इस कर्म गति के गहराई को समझो। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें निकली हैं, गर्भ में बच्चे या बच्चे चेक करते हैं, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, तो कई क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर भी कहता है ये मैं काम गलत काम नहीं करूंगा, ये कानूनी अपराध है, उसको पैसा मिल रहा है। नर्स भी मिली है, मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अगर मम्मी भी मना करते तो भी बच्चे, और बच्ची भी लात नहीं मार सकती, वो तो छोटी है। वो चारों ने मिलकर के उसको निकाल करके कहां डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, और कुत्ते ने उसको खींच के खा रहे हैं। वो आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा देख रहे मेरे शरीर के साथ ऐसा कर रहे हैं। वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देती। और ये सब हम दृश्य देखते कहते एक व्यक्ति ने 4 को मारा, कारण तो होगा ना। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है बिना कारण से कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरना। इसीलिए आज हमारे जो संकल्प चलते हैं उसका कारण है कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कर्म गति के गहराई में जाओ, कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसके ही कर्म अच्छे बनते हैं। जो श्रीमत को छोड़ करके कर्म करता है विकर्म बन जाते हैं। इसलिए बाबा क्यों बार बार कहते हैं बच्चे श्रीमत प्रमाण चलो। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपको श्रीमत मिल रहा है यहां, लेकिन श्रीमत का मर्डर नहीं करना। किसी के कहने प्रमाण आकर के लोग इस दुनिया में ऐसे है, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की, मन की कभी नहीं करना। इसलिए श्रीमत प्रमाण चल करके अच्छे कर्म करना। कितनी बातें बताई संकल्प को बचाने का। पहला बात ड्रामा को पक्का करना, दूसरी बात रोज खिड़की को साफ करना अर्थात अमृत वेला, क्लास के पहले योग और मुरली, और तीसरा बताया कर्म गति को समझना। चौथी बात है अगर संकल्प को बचाना है उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र पक्का करना। कौन सा? जो हुआ, जैसे गीत सुन रहे थे ना शुरू में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, खुशी गई तो सब कुछ गया। इसलिए खुशी का मर्म क्या है? जो हुआ। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो। वो गिलास से भी मत हो कि आपके संकल्प विचार है। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। इसलिए संकल्प कभी वेस्ट नहीं गवाओ, और उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ। एक रामायण की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं, क्योंकि हम फिर 10 मिनट लास्ट में योग भी करेंगे। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी।
मैं कहता इस बुढ़िया को बोला उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? किसके कारण? मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी है, जो चुगली करते, यहां की बातें वहां करते, झगड़ा लगाते, लेकिन आज जो हमारे संकल्प चलते हैं इसी मंत्रों के कारण। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना होती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादी मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर आपके कोई चुगली ना करता, आपको तंग ना करता, तो आप यहां आते? समझो आपका अगर पति आपको तंग ना करता, कोई बहने आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, शांति ढूंढने के लिए आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। जब भी आप शाम अभी लास्ट में योग करेंगे, उस योग में आज तक जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने परेशान किया, जिसके लिए आपके मन में कुछ दुख भरा हुआ है, उस सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। हाँ? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यह है दुआएं लेना। अगर कोई देवी को गाली देंगे तो देवी क्या करते हैं? आशीर्वाद देते ना, या गाली देते समय हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करते हैं। लेकिन हमें कोई गाली देता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे। ऐसे के बजाय ऐसा कोई मंदिर में है ऐसा? आप ऐसे बनने वाले देवी नहीं बन सकती कभी। इसलिए कोई रावण की तरह हो, किसने कितना भी तंग किया हो तो भी क्या करो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। आप कहीं किसने तंग किया, हम दुआएं कैसे निकलेगी? उसके लिए दुआएं नहीं दो, अपने लिए तो दे सकते ना, क्योंकि उसको दुआएं देंगे तो ये बाबा इसका कल्याण करना, ये कल्याण शब्द जाएगा, उसका तो कल्याण करेगा, वापिस आपका भी कल्याण करेगा। अगर आप उसने इसका सत्यानाश हो जाए, उसका तो सत्यानाश होगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। इसलिए कहते हैं दुआएं दो, बदुआएं नहीं दो। कौन दे सकता है? जिसने ये मंत्र पक्का किया, जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, इस मंत्र को पक्का करना, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। वैसे तो अभी गणपति का त्योहार चल रहा है ना, गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। वो विघ्नहर्ता क्यों है? कि उसके एक एक अंग में क्या है? उसका जो गणपति का एक एक अंग विघ्न हारने के लिए प्रेरणा देता है। गणपति का पेट बड़ा दिखाता है। पेट बड़ा मतलब कोई कुछ भी कहता है उसको अंदर संभालो। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ तो हेल्थ क्या हो जाएगी? करेले मतलब सब्जी की करेले नहीं, किसी ने मेरा अपमान किया, निंदा की, उसको पेट में रखो, इधर उधर नहीं फैलाओ, ये है करेले। लेकिन आजकल किसी को करेले पसंद नहीं आते, मिठाई बड़ी पसंद आते। माना किसी की ग्लानि करने वाली बातें हमको अच्छी नहीं लगती, कोई हमारी महिमा करता अच्छा लगता है। लेकिन जो मिठाई खाता है उसको शुगर पेशेंट हो जाते हैं, सुस्त बन जाता है। इसलिए ग्लानि सुनना सीखो। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना। और गणेश को क्या दिखाते हैं? हाथी के कान दिखाते हैं। हाथी क्या करता है? कान हिलाता रहता है। हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है। अर्थात अगर निर्विघ्न बनना है, कोई भी निगेटिव बातें सुनाता है तो क्या करो? कान हिलाते रहो, सुनो नहीं। हम क्या करते हैं? और अच्छा और क्या हुआ? संडे के दिन मुरली याद है? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इन 3 पर को छोड़ करके परोपकारी बनो। कान खोलने वाली मुरली थी, संडे के दिन की।
इसी के ऊपर भी एक क्लास लेंगे। ये परचिंतन सुनने वाला विघ्नों में चला जाता है, इसलिए अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो। लेकिन हम ये करने के बजाय और क्या करते हैं, और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी, बताओ ना और क्या हुआ। वो कचरा डाल रहे हैं, उसके लिए चाय पानी पिलाएंगे, रोज आपके पास आएगा। इसलिए व्यर्थों से बचे रहो। विघ्न विनाशक बनने के लिए छोटी चीज को बड़ी समझो। जैसे मुझे लगता है गणेश को लड्डू भी चढ़ाते, लड्डू मोदक, लड्डू की बूंदी, अगर एक बूंदी लड्डू से अलग हो गई तो क्या हो जाएगा, चीटियां खींच के लेके जाएंगे। इसीलिए वो लड्डू के साथ चिपकी रहती है। इसी तरह बाबा ने भी लड्डू बनाया। संगठन क्या है, एक एक मीठी बूंदी है, एक एक भाई बहने बड़े मीठे हैं, लेकिन दिन में 1 घंटे के लिए यहां लड्डू के साथ आओ और सारा दिन बाहर जाओ, माया से बच कर रहेंगे। अगर 15 दिन इस लड्डू के साथ चिपके नहीं, सेंटर पर आओ नहीं, माया चिट्ठी आपको हदम कर देंगी, खत्म कर देंगी। इसलिए मैं रोज सवेरे शाम दोनों टाइम में से एक बार सेंटर में इस संगठन के साथ आना है, ताकि माया से बचकर रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है, डांस करता है, अर्थात जो निर्विघ्न रहने वाला डांस करता है। कौन सा, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए संकल्प को बचाना, और जो संकल्प को बचाते हैं वो संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो उसके लिए कितनी बातें बताई। पहली बात बताई, ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात बताई, दूसरी कौन सी बताई, रोज अपने खिड़की को साफ करना। तीसरी बात कौन सी सुनाई, कर्मों की घुई गति। चौथी कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये 4 बातें भी पक्के करेंगे, आप अपने संकल्प शक्ति को बचा सकेंगे। और जो संकल्प शक्ति को बचाता है वो अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है, निराकारी स्थिति में स्थित रह सकता है। इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ है अपने संकल्प को समर्थ बनाना, पॉजिटिव बनाना। और जो संकल्प को बचाता है, जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो निरंतर कर्मयोगी है। निरंतर उसकी आत्मिक स्थिति का दीपक सदा जागृत है। जो सोचेगा वो, ये दुनिया जो चलते हैं सतयुग से लेकर के कलयुग तक, संकल्प के आधार से चलती है। संकल्प के आधार से कल्प चलता है। अगर आपके संकल्प नेगेटिव, आपका कल्प भी नेगेटिव बन जाएगा। इसीलिए समस्याओं का समाधान करने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, अपने आप को, संकल्प को समर्थ बनाना, यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। अभी हम लोग 10 मिनट 15 मिनट तो योग करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, पहले तो गीत बजा था ना, उसके बाद फिर एक बार उठ करके वो ड्रिल करेंगे, उसके बाद फिर 10 मिनट योग करेंगे।